सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम नवरात्रि के विशेष हवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको तो ज्ञात ही है कि रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। पुष्य नक्षत्र का संयोग भी 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पावन अवसर पर वैसे तो माता रानी का जो हवन है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन प्रशस्त है, उसी प्रकार का शुभ फलदायी है। लेकिन जिनके यहाँ ज्वारे अखंड ज्योति वगैरह चलते हैं तो वो नवमी को भी किया करते हैं। तो आप चाहे सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन करें, आपको तीनों दिनों के लिए यही विशेष नियम रहेगा और आप इसमें अलग अलग कार्यों के लिए यह प्रयोग अवश्य करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। तो क्या करेंगे? अगर आपको कर्ज से मुक्ति की इच्छा है, बहुत कर्ज हो गया है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे अनार के दाने निकाल लीजिए और उनको शहद में डुबो करके और माता रानी को हवन करिए। इस प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से आपको शीघ्रातिशीघ्र कर्ज मुक्ति का योग बनेगा। आप पहले ही संकल्प ले लें कि हे माँ, अपना नाम गोत्र बोल करके कि मैं कर्ज मुक्ति के लिए इस पदार्थ से आपके पावन नवरात्रि में यह आहुति प्रदान कर रहा हूँ, उसके स्वीकार करें और ऐसा योग बनाएं जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र कर्ज मुक्त हो जाएं। और इसमें कौन से मंत्र का प्रयोग करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र को एक बार पुनः सुन सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा। ये आपके कर्ज मुक्ति का प्रयोग हो गया। अगर आपको यह कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप बेल के टुकड़े और चावल की खीर, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद तिल मिला दें खीर में और एक टुकड़ा बेल का और खीर थोड़ी ले करके और हवन करें। उसमें आपको बहुत ही आशानुकूल परिणाम मिलेंगे। और इसमें आप कोशिश करें कि जो अग्नि है तो बेल की लकड़ी या पलाश की लकड़ी में जलाई जाए तो ज़्यादा फलदायी होगी। इसके पहले वाले में तो आम की लकड़ी सर्वत्र विहित ही है। तो इसमें आपको ओम श्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र से हवन करना है। आपको व्यापार में चारों तरफ से उन्नति के योग बनेंगे। अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार के आप विवादों में घिरे हुए हैं, पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं या किसी प्रकार के मर मुकदमे चल रहे हैं, तो आप इसके लिए पीला सरसों, लौंग और बेलपत्र ले करके और घी में डुबो करके ओम क्लीं क्लीं महाकाल्यै स्वाहा इस मंत्र से हवन करेंगे तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग गईं और बीमारियां दूर ही नहीं हो रही हैं, तो अमरवेल का एक टुकड़ा दूर्वा, एक टुकड़ा गिलोय ले करके और इसको घी में अथवा शहद में डुबो करके और माता रानी के कृपा पाने के लिए आहुति देंगे। तो मंत्र क्या बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व रोग नाशय नाशय स्वाहा। इस प्रकार से आप इस आहुति को दे करके अपने आप में आरोग्यता की अनुभूति प्राप्त करेंगे और कुल मिलाकर के हर प्रकार की अनेक प्रकार की कृपा और हर प्रकार की बला से मुक्ति के लिए आप एक मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। वो महामंत्र है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। और इसमें आपको अनार, गिलोय और खीर, ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करके आप हवन कर सकते हैं। केवल शहद का प्रयोग करने से धन की प्राप्ति और केवल घी का प्रयोग करने से व्यापार वृद्धि और केवल खीर का प्रयोग करने से आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, वैभव की प्राप्ति होती रहती है। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार इन हवनों को करके माता रानी की कृपा प्राप्त करें और हर वर्ष माँ आपको ऐसे सहयोग बनाए, ऐसी कृपा के साथ। जय माता की, जय श्री राम। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो।